जय हिंद। साथियों, एसएससी पीवाई की सीरीज का डे 6 है। साथियों, अभी तक हमारी टोटल क्लासेस हो चुकी है। 5 क्लासेस में आपका 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि वही सवाल कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 25 सवाल में से टोटल सही कितने किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल आता है कि किस पेशवा के सतारा के छत्रपति के बजाय 5वें राजा माधव राम नारायण सिंधिया को किसे अधिकार दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी प्रथम जी को दिया जाता है। साथियों, देख सकते हैं कि ये सवाल आपका एसएससी CHSL 2024 में पूछा गया है। अगला सवाल आता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन मनाया जाता है, उनके जीवन का कौन सा वर्षगांठ है ये? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24वां वर्षगांठ अभी 2024 में मनाया गया है। अगला सवाल आता है कि सभा का प्रचलन चोल काल में हो जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरर सभा। अगला सवाल आता है कि कलकत्ता में पहला समाज सुधार संगठन किसने स्थापित किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। साथियों, ये सवाल भी आपका एसएससी CHSL 2024 में पूछा गया है। अगला सवाल आता है 1149 शताब्दी में जिन्होंने केशों के जन्म मृत्यु आदि का वर्णन किया है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान। अगला सवाल आता है कि 1857 में हुए चिनहट युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि किस सल्तनत में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि वर्ष 2018 में राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला सवाल आता है साथियों कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया कौन सा आंदोलन भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को रोकने वाले ब्रिटिश कानूनों के विरोध में था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट विरोध। अगला सवाल आता है कि पलवल संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हरि सिंह थे। चलिए, अगला सवाल आता है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना कौन थे? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना आपका अलाउद्दीन बहमद शाह ने किया। फर्ग्यूसन कॉलेज के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ईओ ह्यूमन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि बिल्हड़ निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राजराज द्वितीय के द्वारा। अगला सवाल आता है कि किस आंदोलन का उद्देश्य था ओटम खलीफा के लिए समर्थन जुटाना? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, खिलाफत आंदोलन। अगला सवाल आता है साथियों कि किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले यूरोपीय दूतों को संपर्क किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बाबर ने किया था। अगला सवाल आता है साथियों, दिल्ली के फिरोज शाह टोटला ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921 में किया गया था। अगला सवाल आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खोज आपका ऑप्शन नंबर ए, 1922 में किया गया था। अगला सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता किन नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता आपका ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल आता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल आता है कि ग्रेट बांध महान स्नानागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला सवाल आता है साथियों कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल आपका ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल आता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। अगला साथियों सवाल आता है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। साथियों, धौलावीरा को मिनी बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 24 सवाल में से आप कितने सही किए हैं, ठीक है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।